हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो फ्रेंड्स, आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी के बीच एक छोटा सा मगर हॉट मेकआउट होता है। बट जब विंग को लीज़ा के बारे में पता चलता है तो वो वांगजी से बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन हमेशा की तरह वांगजी विंग को मना लेता है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमें सीधा मैरिज डे वाला सीन दिखाया जाता है। विंग दोनों मेंशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हुए थे। लेकिन लैंड मेंशन और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था क्योंकि मैरिज लैंड मेंशन में ही होने वाली थी। सभी बहुत खुश थे। सभी गेस्ट आना आना शुरू हो जाते हैं। तभी जी पूरी जंग फैमिली भी लैन हाउस पहुंचती है। सभी लोग उनका बहुत ज़ोरों शोरों से वेलकम करते हैं। मैडम लैन, लैन चिरैन, सभी। लेकिन वांगजी वहाँ नहीं था। विंग वांगजी को ही बस देख रहा था। वो चारों तरफ वांगजी को देखने लगता है लेकिन उससे वांगजी कहीं नहीं दिखता। तभी विंग के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और सब आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मैडम लेना आती हैं और विंग से कहती हैं, विंग तुम ऊपर जाके देखो वांगजी क्यों नहीं आया अभी तक, देखना क्या कर रहा है। विंग तो खुश हो जाता है। वो ओके कहता है और न्यूसन से कहता है मैं अभी आता हूँ। ऐसा कह के वो सीधा विंग के वांगजी के कमरे में चला जाता है। वो वांगजी के डोर के सामने जाता है तो देखता है वांगजी रेडी हो रहा था। विंग कहता है, गगा आप अभी तक रेडी नहीं हुए। जैसे ही वांगजी विंग की तरफ देखता है वो विंग डोर के सामने के पास जाके विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है, गगा क्या कर रहे हैं। तभी वांगजी से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। विंग कहता है, गगा क्या कर रहे हैं, आप हमेशा कहीं भी कैसे भी शुरू हो जाते हैं ना। तो वांगजी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपनी लिटिल बनी को किस किया है। विंग कहता है, आप मुझे ऐसे खाने क्यों लग जाते हैं। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं तो तुम्हें पूरा खाना चाहता हूँ, पता है तुम्हें। जिस दिन सच कहता हूँ विंग, जिस दिन मैं तुम्हें खाऊंगा ना उस दिन तुम्हारी बॉडी पे सिर्फ मेरे खाने के निशान होंगे और कुछ नहीं होगा। बेचारा विंग तो शर्मा जाता है और कहता है, आप बहुत सेंडलेस हैं गगा, आपको पता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और फिर से उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस करने लेता है। विंग तो कहता है, गगा चलिए, आंट बुला रही हैं आपको, कितना रेडी होंगे आप, आपकी शादी नहीं है आपके ब्रदर की है। तभी वांगजी स्माइल करता है और दोनों नीचे आते हैं। सभी विंग और वांगजी की तरफ देख रहे थे। न्यू सैन भी विंग की तरफ देख रहा था। यार विंग का पूरा चेहरा रेड हो चुका था। तभी सभी नीचे आते हैं। वांगजी सबको वो करता है और बातें करने लगता है। तभी विंग वांगजी के पास जाके अपनी फ्रेंड के पास चला जाता है। न्यूसन कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा पूरा रेड क्यों है। विंग कहता है, कहाँ, फ़ोन गिरा देखो, ऐसा कहता है। न्यूसन कहता है, कुछ तो बात है, क्या बात है, तुम नहीं बताओगे। तभी जी कहती है, हाँ न्यूसन, मुझे भी लगता है कोई बात तो है। विंग, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहता है, एक स्माइल करता है। तभी जियांग चैन स्टेज पर पहुंच जाता है और सिचेन के आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। जियांग चैन बस सिचेन को देखने के लिए इतना उतावला हो रहा था, उसकी धड़कनें एकदम तेज हो चुकी थी। वो बस सिचेन का वेट कर रहा था। तभी सिचेन आते हैं। सब लोग सिचेन को देखते रह जाते हैं। सिचेन बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रहे थे कि सबकी नज़रें बस उन्हीं पर थी। जियांग चैन जब उनको देखता है तो उसकी तो सांसें ही रुक जाती हैं। वो बस सिचेन को देखता ही रह जाता है। जब सिचेन स्टेज के पास आते हैं तो जियांग चैन अपना हाथ देता है। सिचेन उसके हाथ में अपना हाथ देते हैं और स्टेज पर चले जाते हैं। वहाँ प्रीस्ट आता है। दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को बाल देते हैं। तभी प्रीस्ट कहता है, आपकी शादी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। तभी जियांग चैन
शिचन को किस कर लेता है, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा सा और सॉफ्ट किस था। तभी वो दोनों स्टेज से नीचे आते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं और सबसे बातें करने लगते हैं। उधर वांगजी और विंग थे तो दोनों दूर दूर, लेकिन दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तभी वहाँ मिस्टर जॉनसन अपनी बेटी को लेके आ जाते हैं। सब मिस्टर जॉनसन अंदर आते हैं और सबको वो करते हैं। वो जियांग फैमिली और लैन फैमिली से अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन कराते हैं। वो लेकिन लीज़ा का ध्यान पूरा वांगजी के प्रति था। वो बस वांगजी के पास ही चिपकी जा रही थी। वो वांगजी को किसी बहाने से टच करना चाहती थी। वो बस वांगजी को ही देखे जा रही थी। विंग ये नोटिस कर रहा था। विंग को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। सडनली उसका चेहरा चेंज हो जाता है। तभी न्यूसेन विंग से कहता है, क्या हुआ विंग, तुम अभी तो इतना हैप्पी थे, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो विंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हैप्पी हूँ ना, ऐसा कहता है। वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। उसे लीज़ा के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, पर बेचारा कुछ नहीं कहता। वो मन में सोचता है, मैं इस लड़की का क्या करूं, ये गाँव का पीछा क्यों नहीं छोड़ती, ऐसा मन में कहता है। लीजा के इस तरह के बिहेवियर से बांजी भी बहुत इरिटेट हो रहा था। वो लीजा से इधर उधर दूर जाता था, पर लीजा बस वांगजी को देखती वहीं आ जाती। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग का चेहरा भी पूरा चेंज हो गया था। वांगजी मन में सोचता है, ये लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ती, और विंग तो आज मुझे मार ही डालेगा, वैसा मन में सोचता है और किचन की तरफ चला जाता है। लीजा जब ये नोटिस करती है कि वांगजी इधर जा रहा है, तो लीजा भी वांगजी के पीछे चली जाती है और देखती है कि वांगजी किचन में है। वांगजी जैसे ही पानी पीने लगता है लीजा पीछे से उसके शोल्डर पे हाथ रख देती है। पहले तो वांगजी को लगता है जैसे विंग है, लेकिन जैसे ही वो लीजा को देखता है, उसका तो इतना गुस्सा आता है, वो जल्दी से लीजा का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे झटक देता है। वो लीजा से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी लीजा कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। वांगजी कहता है, देखिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मिस लीजा, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। लेकिन लीजा सच में इतनी बेशर्म लड़की थी, उसे तो जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था वांगजी के इस बिहेव से। वो एक स्माइल करती है और वांगजी से कहती है, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, सच ये बात है मिस्टर वांगजी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। वांगजी एक मिनट के लिए तो लीजा को ऐसे ही देखता है, फिर वो कहता है, देखिए मिस लीजा, मैं तुम्हें बता देता हूँ अच्छे से, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, समझी तुम? और प्लीज़ मुझसे दूर रहो, नहीं मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर दूँगा, समझी तुम? एक बार के लिए तो लीजा डर जाती है, बट वो सच में बहुत बेशर्म है। वो फिर से वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना, मैं जानती हूँ तुम किसी से प्यार नहीं करते। उधर विंग भी वांगजी और लीजा को वहाँ न देख के एक पल के लिए घबरा जाता है। वो वांगजी को वो न्यूसन से कहता है, मैं भी आता हूँ, ऐसा कह के वो जल्दी से वहाँ से उठता है और वांगजी को इधर उधर देखने लगता है। लेकिन जब उसे किचन से आवाज़ आने लगती है, वो जैसे ही किचन के डोर पे खड़ा होता है, वो अंदर वांगजी और लीजा को देखता है। वांगजी लीजा कुछ समझा रहा था, बहुत गुस्से में था। विंग की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन तभी वांगजी की नज़र विंग पर पड़ती है। वो विंग को देखता है, पर जैसे विंग वांगजी को देख के वहाँ से जाना ही वाला होता है कि वांगजी भग के दौड़ के विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को अंदर किचन में ले आता है। वो लीजा से कहता है, देखो मिस लीजा, मैं ये वो पर्सन है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, समझी तुम? ऐसा कहता है और वह विंग को अपनी तरफ खींचता है। वो विंग को एक बहुत ही हॉट और पैशनेट किस करने लगता है। थोड़ी देर के लिए तो लीजा एकदम शॉक हो जाती है, वो एकदम फ्रीज हो गई थी। वो तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके विंग और वांगजी को देखने लगती है। उधर विंग भी इतना शॉक हो गया था कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है ये सब कुछ। वो भी बड़ी बड़ी आंखें करके बस वांगजी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांगजी विंग के लिप्स को छोड़ देता है और बहुत गुस्से की आवाज़ में कहता है, अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने पहले ही कहा था मुझसे दूर रहो,
मैं सिर्फ विंग से प्यार करता हूँ, समझी तुम, ऐसा कहता है। तभी वो डोर पे देखता है। डोर पर सभी लोग खड़े थे, सभी जियांग्स और लेंस। उन सब की ओर देखता है। विंग तो डर जाता है और जल्दी से वांगजी के पीछे छिप जाता है। वांगजी सबको बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। तभी जियांगचिंग अंदर आता है और कहता है, काका क्या कहा तुमने, और फिर से खाओ ये वाली बात। बेचारा विंग विंग तो एकदम डर जाता है। उधर लीजा की आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से वहाँ से निकलती है, अपने डैड से कहती है, डैड चलिए, अभी हमारा कोई काम नहीं है। उसके डैड उसकी तरफ देखते हैं और वहाँ से खड़े होते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। अब हम उधर देखते हैं कि जियांगचिंग वांगजी को देख ही जा रहा था। सभी लोग शॉकिंगली वांगजी और विंग को देख रहे थे। तभी यानली विंग से कहती है, विंग क्या तुम सामने आओगे और मैं बताओगे ये सब क्या चल रहा है। बेचारा विंग, वो क्या कहे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी तो डर के मारे पूरी बॉडी शेक कर रही थी। तभी लेनकुरैन सामने आते हैं। वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी ये सब क्या था, क्या तुम हमें एक्सप्लेन करोगे। मैडम ल्यू कहती हैं, हाँ ये लड़के बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ये हमें कितने सारे शौक देने वाले हैं, मुझे तो ये नहीं पता है। वांगजी तुमने अभी क्या कहा, इसको एक्सप्लेन करो हम सबके सामने, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। याली जोर से हंसने लगती है। याली कहती है, मुझे डाउट तो था, लेकिन मुझे लगा था कि शायद विंग आके खुद ही मुझे ये बता देगा, पर मुझे नहीं पता था कि विंग अपनी सीजे को भी कुछ नहीं बताएगा। विंग से अपनी सीजे की तरफ देखता है, कहता है, सीजे। याली कहती है, चुप करो, तुम वैसे तो सीजे सीजे करते हो, लेकिन अब तुमने इतनी बड़ी बात अपनी सीजे से छुपाई। बेचारा विंग एक बहुत ही क्यूटी आय से सीजे को देखने लगता है। तभी मैडम यू कहती हैं, तभी मैं सोचूं आजकल इसके मुंह से वांगजी का इतना क्यों निकलता है। मुझे भी पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया कि इन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तभी सिचेन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या तुम एक्सप्लेन करोगे सबको अब अच्छे से, अब हमें लगता है तुम्हें बता देना चाहिए। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, अंकल मैं ये कहना चाहता हूँ, मॉम, आंट, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। एक बार के लिए सब बड़ी बड़ी आंखें करके विंग की तरफ देखने लगते हैं। छंगछंग कहता है, क्या तो तुमने क्या कहा। विंग कहता है, जो तुमने सुना मैंने वही कहा, तुम अपना मुंह बंद करो। सिचेन कहते हैं, और ये सब कब शुरू हुआ वांगजी। वांगजी कहता है, कहाँ, आप तो मुझे टीज मत कीजिए। और सिचेन हंसने लगते हैं। तभी लेनकुरैन सामने आते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है इन सब के साथ, इस शादी के साथ हमें इन दोनों की भी इंगेजमेंट करा देनी चाहिए। ये पता नहीं ये बच्चे अब हमें और कौन से बड़े बड़े शौक देंगे। यांग फेमियांग कहते हैं, कुरैन तुम सच कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा, नहीं तो ये बच्चे पता नहीं हमारे साथ क्या क्या करेंगे। सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ जी और न्यूसेन आते हैं। वो विंग का हाथ पकड़ के ले जाते हैं। न्यूसेन विंग को एक जगह कोने में ले जाता है और विंग से कहता है, विंग तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग कहता है, मैंने क्या क्या किया है। तो जी कहती है, क्या किया है, यू बॉस्टर, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम और वांगजी का रिलेशन में हो। हाँ तो तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी विंग कहता है, मेरी बात सुनो न्यूसेन, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता था। तो न्यूसेन कहता है, अच्छा कब, जब तुम्हारे बच्चे हो जाते तब तुम हमें ये बात बताते। ओह हमें तो पता ही नहीं था, हमें भी ये तुम्हारे घर वालों से ज़्यादा बड़ा शौक हमें लगा है। हमें लगता था हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। हाँ ऐसा कह के वो विंग की पूरी तरीके से खिंचाई करने लगते हैं। तभी वहाँ वांगजी आ जाता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो न्यूसेन और जी की तरफ देखता है और कहता है, विंग ने तुम दोनों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता चले।
वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके विंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखने लगता है। वो मन में सोचता है, हाँ थैंक गॉड काका, आपने मुझे बचा लिया। और वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। दोनों स्टेज पर होते हैं और एंगेजमेंट रिंग लाई जाती है। तभी जंग पेम्यान कहते हैं, अब तुम दोनों एक दूसरे को रिंग पहना दो ताकि तुम दोनों की एंगेजमेंट हो जाए। वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फाइनली वांग जी विंग को एक छोटा सा किस कर लेता है। तभी यांगचंग कहता है, हाँ एंगेजमेंट मुबारक हो, और तुम मेरे भाई को ज़्यादा परेशान मत करना, समझे तुम। विंग कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, आई बात तुम्हें समझ में, ऐसा कहता है। और वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग तो बेचारा पूरा उसको तो इतना शर्म आ रही थी, वो तो नीचे से ऊपर नहीं देखता। सभी लोग उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। तभी वांग जी विंग से पूछता है, विंग क्या तुम खुश हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग को हक कर लेता है। विंग कहता है, कहाँ, क्या कर रहे हो, सब लोग हैं यहाँ पे। तभी जियांगचंग कहता है, पता नहीं। तभी जियांगचंग सिचेन से कहता है, पता नहीं, मुझे तो डर है, तुम्हारा भाई मेरे इनोसेंट भाई के साथ क्या करेगा। तभी सिचेन जियांगचंग की तरफ एक गुस्से वाले लुक में बोलती है, अच्छा तुम मेरे साथ क्या करते हो। जियांगचंग कहता है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो सिचेन कहता है, और मेरा भाई तुम्हारे भाई के साथ क्या करता है। तो जियांगचंग कहता है, अच्छा सॉरी, और ठीक है मैं अब कुछ भी नहीं कहूँगा, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।